हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय भक्त जनों, आज हम लेकर आए हैं अश्विन मास महात्म्य के अध्याय 11 की अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। यह 24 एकादशियों के महात्म्य की कथा, जिसे सुनकर मन पवित्र हो जाता है और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। इस कथा में हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की एकादशी की कहानी। एक बहन ने श्रद्धा से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत किया और उसे मिला भगवान विष्णु का अद्भुत आशीर्वाद, जबकि दूसरी बहन ने इन व्रतों को महत्वहीन समझा और उसका जीवन दुख और संकटों से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि पितृ उद्धार, पापों का नाश और विष्णु कृपा का द्वार है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं दो बहनों की 24 एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि। सूरज की हल्की हल्की किरणें हरे भरे खेतों के ऊपर सुनहरी चादर बिछा रही थी। गांव की गलियों में गोबर और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फैली हुई थी। आंगनों में औरतें लिपाई पोताई कर रही थी। बुजुर्ग तुलसी चौरा पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। इस गांव का नाम था विष्णुपुर। नाम से ही लगता था कि ये गांव भगवान विष्णु की विशेष कृपा से धनी है। यहाँ के लोग हर एकादशी को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर विष्णु मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए थे। मंदिर के पुजारी रामदास सभी को एकादशी की महिमा सुनाते और कहते, बेटा, एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन व्रत, भजन और सेवा से मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी गांव में रहती थी दो सगी बहनें। बड़ी का नाम था सुमंगला और छोटी का कुमुदनी। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सुमंगला शांत, सहनशील और भक्ति में लीन रहती, जबकि कुमुदनी चंचल, बातूनी और रंगीन सपनों में खोई रहती। गांव के लोग अक्सर कहते, सुमंगला तो जैसे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है, लेकिन कुमुदनी को अभी संसार के रंग ढंग भा रहे हैं। उस दिन एकादशी थी। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं गीत गा रही थी। बच्चे फूल चुनकर मंदिर सजा रहे थे। सुमंगला ने सुबह से ही उपवास कर लिया था और पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन कुमुदनी अभी भी आंगन में दर्पण देख देख कर अपनी चोटी में फूल लगा रही थी। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहना, आज एकादशी है, चलो व्रत कर ले, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये व्रत उपवास बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो मेले में जाना है, नाच गाना देखना है। सुमंगला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उम्र भक्ति में रुकावट नहीं बनती बहना। एकादशी के व्रत से मन को स्थिरता और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन कुमुदनी ने अनसुना कर दिया और मेले की ओर चल पड़ी। सुमंगला मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मेरी बहन को भी एक दिन आपकी भक्ति का महत्व समझ में आ जाए। इसी तरह गांव की इस एकादशी की सुबह दो बहनों के जीवन में दो अलग अलग राहें खोलने वाली थी। एक राह भक्ति की ओर और दूसरी मोहमाया की ओर। भगवान विष्णु की योजना शायद कुछ और ही थी, क्योंकि इसी दिन से एक ऐसी कथा की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। विष्णुपुर गांव में सुमंगला और कुमुदनी का घर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बना था। मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपा आंगन और बीच में तुलसी का चौरा, यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम गोपाल दास और माता का नाम लक्ष्मीबाई। गोपाल दास मेहनती और सत्यनिष्ठ थे, जबकि लक्ष्मीबाई धार्मिक और त्यागमयी थी। सुमंगला बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वे मंदिर में जाकर दीप जलाती, पुजारी की मदद करती और भजन गाती। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, बिटिया, सुमंगला में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। सुमंगला का मन हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता। वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर खेत में माता पिता का हाथ बटाती। उसे नई नई चीजों की चाह नहीं थी, उसकी खुशी सिर्फ भगवान के चरणों में थी। कुमुदनी, छोटी बहन, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वे सुंदर थी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन मन बहुत चंचल था। उसे नए कपड़े, गहने और मेलों की चहल पहल बहुत पसंद थी।
जब सुमंगला भजन गाती तब कुमुदनी खेतों में तितलियां पकड़ती या सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती। कुमुदनी को व्रत उपवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार लक्ष्मीबाई ने उसे निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा तो उसने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बिना पानी के आधा दिन भी नहीं रह सकती। भगवान मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन व्रत से मन पवित्र होता है। कुमुदनी ने बस सिर हिला दिया और फिर खेल में लग गई। विष्णुपुर में साल भर कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। कभी रामायण पाठ, कभी भागवत कथा, तो कभी कीर्तन। सुमंगला हर आयोजन में आगे रहती, लेकिन कुमुदनी वहाँ सिर्फ तभी जाती जब कोई उत्सव में नाच गाना हो या मिठाई बट रही हो। गाँव के बुजुर्गों ने कई बार गोपाल दास से कहा, भाई, बड़ी बिटिया तो धन्य है, लेकिन छोटी को संभालो, मोहमाया में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। गोपाल दास हंसकर कहती, अरे अभी बच्ची है, समय आने पर समझ जाएगी। जब कुमुदनी 12 साल की होगी तब लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटी, अब तू भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर, यही हमारी परंपरा है। सुमंगला ने तुरंत हामी भर दी और पूरे मन से व्रत करने लगी। लेकिन कुमुदनी ने बहाना बनाया, माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है, खेत में भी जाना है और मेले की भी तैयारी करनी है। व्रत करूँगी तो ताकत कैसे रहेगी? लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी, एकादशी में सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, मन के विकारों का त्याग भी होता है। लेकिन कुमुदनी की आंखों में उस समय भगवान की भक्ति की जगह बस रंगीन दुनिया के सपने थे। सुमंगला को कभी अपनी बहन पर गुस्सा नहीं आता था। ये सोचती, शायद एक दिन भगवान स्वयं कुमुदनी को अपनी ओर खींच लेंगे। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो दोनों बहनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, और उस बदलाव के केंद्र में होगी एकादशी की दिव्य महिमा। विष्णुपुर गांव में हर एकादशी का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। गांव के लोग इसे भगवान विष्णु का विशेष दिन मानते थे। सुबह होते ही हर घर से शंख, घंटियों और भजन की आवाजें गूंजने लगती। मंदिर में पीतल के बड़े दियों की कतारें जगमगाने लगती और वातावरण में तुलसी, चंदन और धूप की पवित्र सुगंध भर जाती। एकादशी से एक दिन पहले गांव की औरतें आंगन साफ करती, तुलसी चौरे पर सजावट करती और अनाज छांट कर रख देती, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता था। गांव में ये भी मान्यता थी कि इस दिन धान, गेहूं, चावल जैसी चीजें नहीं पकानी चाहिए, बल्कि फल, दूध और साबूदाने जैसी सात्विक चीजों से व्रत खोलना चाहिए। मंदिर के पुजारी रामदास जी सुबह से ही लोगों को एकादशी के महत्व के बारे में बताते थे। बेटा, एकादशी में व्रत करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होती हैं। ये तिथि स्वयं भगवान हरि को प्रिय है। जो मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र रहकर व्रत करता है, उसका जीवन मंगल में हो जाता है। सुमंगला ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में तुलसी की माला ली। माँ लक्ष्मीबाई ने उसकी थाली में भगवान विष्णु के पूजन के लिए फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप और शंख रख दिया। सुमंगला पूरे मन से संकल्प लेकर बोली, हे नारायण, आज मैं आपके चरणों में अपना मन, वाणी और कर्म अर्पित करती हूँ। मेरा ये व्रत आप स्वीकार करें। उसकी आंखों में चमक और दिल में शांति थी। दूसरी ओर कुमुदनी अभी दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसने चटक लाल रंग की चुन्नी ओढ़ी और पैरों में चांदी की पायल पहन ली। उसकी सहेलियां आकर कहने लगी, चल कुमुद, आज मेले में बहुत रौनक है, नए झूले लगे हैं। कुमुदनी ने तुरंत हामी भर दी। माँ ने उसे पुकारा, बेटी, आज व्रत कर ले, भगवान की कृपा मिलेगी। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, माँ, भगवान तो दिल में रहते हैं, मंदिर या व्रत में ही थोड़ी ना मिलते हैं। मैं तो मेले से आकर उन्हें प्रणाम कर लूंगी। लक्ष्मीबाई ने सर हिलाया, लेकिन मन में चिंता हुई। मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। ढोलक, मंजीरे और शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। सुमंगला मंदिर में जाकर सबसे आगे बैठ गई और मधुर स्वर में गाने लगी, हरे राम 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 हरे हरे। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ दिख रहा था।
भजन के बीच पुजारी जी ने एकादशी महात्म्य में सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत किया था और सारे दुख दूर हो गए थे। भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और वरदान दिया। सुमंगला मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। उधर कुमुदनी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। वहाँ मिठाई की दुकानों, खिलौनों और रंग बिरंगे झूलों का मेला लगा था। वे घंटों घूमती रही, चाट खाई, खिलौने खरीदे और हंसी मजाक में समय गुजार दिया। उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। मन में बेचैनी और सर में भारीपन महसूस होने लगा। उसने सोचा शायद धूप में ज्यादा घूमने से ऐसा हो रहा है। सुमंगला ने दिन भर भजन गाया और शाम को मंदिर में आरती में शामिल हुई। आरती के अंत में पुजारी जी ने उसे तुलसी पत्र और प्रसाद दिया। उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तेरी भक्ति देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। सुमंगला ने विनम्रता से सर झुकाया और भीतर से एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थी, सुमंगला ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। समय आने पर तेरी बहन भी मेरे चरणों की ओर आएगी। सुमंगला ने नींद में ही हाथ जोड़ दिए। उसे लगा भगवान की योजना अब शुरू हो चुकी है। भाद्रपद मास अब बीत चुका था और अश्विन मास की शुरुआत हो गई थी। गांव में खेतों में धान की फसल पकने लगी थी, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आ गया। आसमान पर घने बादल छा गए और कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही। एक सुबह गोपाल दास खेत देखने गए तो देखा कि पानी इतना भर गया कि धान की आधी फसल डूब चुकी है। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। वे घर लौटे और पत्नी लक्ष्मीबाई से बोली, इस बार फसल का आधा हिस्सा तो बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सुनकर सुमंगला चुपचाप भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, आप ही हमारे सहारे हैं, कृपा करके हमें इस संकट से निकालिए। कुमुदनी ने ये सुना तो बोली, दीदी, प्रार्थना करने से कुछ ना होगा, हमें काम बढ़ाना होगा, बाजार में चीजें बेचनी होंगी और कुछ नया सोचेंगे तो ही हालात बदलेंगे। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, काम तो हम करेंगे ही, लेकिन याद रख, भगवान की कृपा के बिना कोई प्रयास सफल नहीं होता। इसी बीच अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी। गांव के सभी लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। सुमंगला ने निश्चय किया कि वह इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेगी और भगवान से अपने परिवार की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। माँ ने दोनों बहनों से कहा, इस बार तुम दोनों व्रत करो, परिवार के लिए अच्छा होगा। सुमंगला ने तुरंत हामी भरी, लेकिन कुमुदिनी ने फिर बहाना बनाया, माँ, इतनी बारिश में बाहर जाना मुश्किल है और बिना खाए पिए मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो काम भी करना है। लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी, व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तो मन और कर्म की शुद्धि का नाम है। लेकिन कुमुदिनी ने हंसकर टाल दिया। व्रत वाले दिन सुमंगला ने सुबह स्नान किया, पीले कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने पूरे दिन भजन किया, गरीबों को भोजन कराया जो माँ ने पहले से तैयार किया था, और शाम की आरती में शामिल हुई। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, हमारी फसल बचा लीजिए और मेरी बहन को भी अपने मार्ग पर ले आइए। उधर कुमुदनी बाजार गई थी ताकि कुछ चूड़ियां और रंगीन कपड़े बेचकर थोड़ा पैसा ला सके, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में उसका सामान भीगकर खराब हो गया। थकी हारी और निराश होकर वे घर लौटी। रात को सुमंगला ने स्वप्न में फिर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरी बहन की परीक्षा अभी बाकी है। संकट उसे भी मेरे द्वार तक लाएगा, धैर्य रख। अगली सुबह अजीब तरह से बारिश रुक गई और धूप निकल आई। जब गोपाल दास खेत गए तो देखा कि जितनी फसल डूबने वाली थी उसमें से आधी बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो भगवान विष्णु का चमत्कार है। सुमंगला ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन कुमुदनी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये तो मौसम का खेल है, इसमें भगवान का क्या काम। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी।
अश्विन मास के बाद गांव में कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और देवउठनी एकादशी जैसे पर्व इसी में आते हैं। गांव में चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजने लगी थी। मंदिरों में विशेष सजावट हो रही थी और हर घर में भजन कीर्तन का माहौल था। लेकिन कुमुदनी का मन इन सब में कम और मेले बाजार की रौनक में ज्यादा लग रहा था। दीपावली के पहले हफ्ते में ही वे अपनी सहेलियों के साथ पास के कस्बे में लगने वाले बड़े मेले में जाने की तैयारी करने लगी। कस्बे का मेला दूर दूर तक मशहूर था। वहाँ दूर दराज के व्यापारी आकर कपड़े, गहने, खिलौने और मिठाइयाँ बेचते थे। कुमुदनी ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली और माँ से कहा, माँ, मैं मेले में जाकर कुछ नया खरीद लाऊंगी, घर के लिए भी चीजें ले आऊंगी। लक्ष्मीबाई ने हल्की चिंता के साथ कहा, बेटी, मेले में भीड़ भाड़ रहती है, संभल कर रहना और कोशिश करना कि देवउठनी एकादशी के पहले वापस आ जाओ ताकि व्रत कर सको। कुमुदनी ने सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में व्रत का कोई विचार नहीं था। वे बस मेले की रंगीनियों में खोना चाहती थी। मेले के दिन कुमुदनी और उसकी सहेलियां सुबह सुबह निकल गई, लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान उठकर खड़ा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे, पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगी। कुमुदनी और उसकी सहेलियां किसी तरह पास के एक ढाबे में जाकर छिप गई। तूफान थमने के बाद वे फिर मेले की ओर बढ़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो गई थी और जो खुली थी उनमें भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की हो रही थी। भीड़ में कुमुदनी की नजर एक सुनहरे हार पर पड़ी जो एक व्यापारी बेच रहा था। हार चमचमा रहा था और व्यापारी कह रहा था, ये असली सोने का है, लेकिन मैं इसे आधी कीमत में दे रहा हूँ। कुमुदनी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और हार ले लिया। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है। लेकिन जब वे घर पहुंची और माँ को हार दिखाया तो लक्ष्मीबाई ने ध्यान से देखकर कहा, बेटी, ये सोना नहीं पीतल है, तुझे धोखा दे दिया गया। कुमुदनी का चेहरा उतर गया। वे गुस्से और शर्म से भर गई, लेकिन मन में सोचा, ठीक है, अगली बार समझदारी से खरीदारी करूंगी। इस सब चक्कर में कुमुदनी देवउठनी एकादशी का व्रत भूल ही गई। सुमंगला ने उसे समझाने की कोशिश की, बहन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, ये दिन बहुत विशेष है। लेकिन कुमुदनी ने थके हुए स्वर में कहा, दीदी, अभी मेरा मन अच्छा नहीं, अगली बार करूंगी। उस रात कुमुदनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा वह एक सुनहरे महल की ओर जा रही है, लेकिन जैसे वे दरवाजे पर पहुंची, एक विशालकाय द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। कुमुदनी डरकर पीछे हट गई और नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे बस एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था, ये भगवान का पहला स्पष्ट संकेत था, और अगर वे अब भी नहीं संभली तो अगली परीक्षा और कठिन होने वाली थी। कार्तिक मास की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरे की चादर बिछी हुई थी और मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। सुमंगला ने अपनी दिनचर्या के अनुसार स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर तुलसी चौरे पर दीपक जलाया। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ झलक रहा था। कुमुदनी अभी भी बिस्तर पर थी। वे पिछले कई दिनों से उदास थी। मेले में हुआ धोखा, एकादशी का छूटना और बार बार आने वाले अजीब सपने उसे भीतर ही भीतर विचलित कर रहे थे। उसे रात सुमंगला ने स्वप्न में एक सुंदर दृश्य देखा। नीले आकाश के बीच श्वेत कमल पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने कहा, बेटी, भक्ति में धैर्य रखो, तुम्हारे घर पर मेरी कृपा बनी है, लेकिन तुम्हारी बहन के मोह को तोड़ने के लिए समय और परीक्षा दोनों आवश्यक है। तुम उसकी रक्षा करती रहना, जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है। स्वप्न में जाकर सुमंगला ने मन ही मन प्रणाम किया और ये संकेत किसी को नहीं बताया। देवउठनी एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद एक सुबह गांव के लोग चकित रह गए। मंदिर के आंगन से इतनी अद्भुत चंदन और केसर की सुगंध आ रही थी कि पूरा गांव उस महक में डूब गया। पुजारी रामदास जी ने कहा, ये कोई साधारण सुगंध नहीं, ये तो भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में एकदम ताजा कमल का फूल रखा था, जबकि मंदिर बंद था और किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया था। सुमंगला ने मन ही मन महसूस किया, ये भगवान का एक और संदेश है, लेकिन कुमुदनी ने इसे संयोग मानकर टाल दिया।
एक शाम जब कुमुदनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अचानक उसका पांव फिसला और वे गहरे पानी में गिर गई। लहरों का तेज बहाव उसे बहा ले जाने वाला था। उसे लगा कि अब वे नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जब वे होश में आई तो देखा कि किनारे पर अकेली बैठी है। चारों ओर कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर हल्की सी तुलसी की पत्ती चिपकी हुई थी। वे घबराकर घर लौटी और सुमंगला को सब बताया। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, ये भगवान विष्णु की कृपा थी, उन्होंने तुम्हें बचाया है। कुमुदनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद दीदी सच कहती है। फिर भी उसका मोह पूरी तरह टूटा नहीं था। सर्दियों की ठंडी हवा में गांव की गलियां सुनसान हो चली थी। सुबह सुबह लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चूल्हों से उठती लकड़ी की महक पूरे गांव में फैल जाती। ऐसे दिनों में सुमंगला एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के नाम का जप करती थी। उसका मन शांति से भरा था, लेकिन कुमुदनी के भीतर बेचैनी थी। भगवान के संकेत उसने महसूस तो किए थे, पर उसके मन के कोने में अभी भी चमक दमक और ऐश्वर्य की चाह बाकी थी। उसे लगता भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ बड़ा करने के लिए धन और साधन चाहिए। एक दिन गांव में एक दल आया, ढोल नगाड़े बजाते, ऊंची ऊंची आवाज में व्यापार का प्रचार करते हुए। वे लोग दूर शहर से आए थे और रंग बिरंगे कपड़े, नकली आभूषण और शीशे के काम वाली चूड़ियां बेच रहे थे। उनके स्टॉल पर भारी भीड़ थी। कुमुदनी भी भीड़ में शामिल हो गई। वे एक चमकदार मेला देखकर रुक गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माला पहनो तो सबकी नजर तुम पर ठहर जाएगी, सिर्फ 5 रुपए में ले लो। कुमुदनी को याद आया कि उसके पास इतने ही पैसे हैं जो सुमंगला ने उसे बचाकर रखने को कहा था, ताकि अगली एकादशी पर तुलसी और दीपक खरीदा जा सके। लेकिन उसके मन में लालच हावी हो गया। उसने बिना सोचे माला खरीद ली और घर लौट गई। सुमंगला ने माला देखी तो शांत स्वर में बोली, बहन, ये पैसे भगवान के लिए रखे थे, एकादशी पर इनसे दीप जलाना था। भगवान के नाम पर किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन को बदल देता है। कुमुदनी ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, भगवान को इन पैसों की क्या जरूरत, उनके पास तो सब कुछ है। मुझे भी कभी कभी अपने लिए कुछ चाहिए। सुमंगला ने और कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी बहन को सही मार्ग दिखाइए। दिन बीतते गए और कुमुदनी मंदिर जाने से कतराने लगी। उसके समय का बड़ा हिस्सा सहेलियों के साथ गपशप और बाजार घूमने में निकल जाता। वे भजन संकीर्तन में भी कम दिखने लगी। कभी कभी रात को उसे वही सपना आता, सुनहरे महल का द्वार और पहरेदार का वही वाक्य, तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। लेकिन अब वे इन सपनों को अनदेखा करना सीख गई थी। माघ मास की एक रात गांव में चोरी हो गई। चोरों ने कई घरों से अनाज और गहने चुरा लिए। कुमुदनी के घर से तो कुछ खास नहीं गया, लेकिन उसकी खरीदी हुई चमकदार माला भी गायब हो गई। वे दुखी होकर बोली, दीदी, सब मेहनत बेकार हो गई। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, जो चीज भगवान के आशीर्वाद के बिना आती है वे टिकती नहीं। भक्ति का दीप जलाना ही सच्ची संपत्ति है। कुमुदनी ने इस बार भी बात टाल दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी चुभन रह गई। उसे पता नहीं था वे चुभन आगे चलकर उसके जीवन को बदलने वाली है। फाल्गुन मास की ठंडी सुबह थी। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और मंदिर से शंखनाद की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुमंगला ने स्नान कर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प चढ़ाए और एकादशी का व्रत शुरू किया। उसके चेहरे पर भक्ति की आभा थी, मानो किसी ने भीतर दीप जला दिया हो। कुमुदनी वहीं आंगन में बैठी ऊँगती हुई दीदी को देख रही थी। कुछ दिनों पहले उसकी खरीदी हुई माला चोरी हो गई थी और उसके बाद उसके छोटे मोटे काम भी बिगड़ते जा रहे थे। फिर भी उसने इसे भगवान की इच्छा मानने के बजाय अपना दुर्भाग्य समझा। उसी समय गांव में एक अनोखी घटना हुई। पास के गांव के एक धनी व्यापारी की पत्नी, जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, सुमंगला के घर आई। उसने कहा, बेटी, मैंने सुना है तुम एकादशी का व्रत पूरे नियम से करती हो, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। सुमंगला ने श्रद्धा से तुलसी का पत्ता, गंगा जल और भगवान के नाम का जप कर उन्हें दिया। कुछ ही दिनों में वे महिला स्वस्थ हो गई। व्यापारी ने आभार स्वरूप सुमंगला को अनाज, वस्त्र और थोड़े से पैसे भेंट किए। ये देखकर गांव के लोग कहने लगे, भक्ति का फल भगवान स्वयं देते हैं और किसी रूप में देते हैं।
उधर कुमुदनी ने एक सहेली के साथ मिलकर बाजार में छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका पैसा डूब गया। सहेली ने भी मुंह मोड़ लिया। घर लौटकर वह दीदी से बोली, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, भाग्य भगवान की देन है बहन, लेकिन अगर हम उनकी भक्ति से दूर हो जाएं, तो वे भी हमसे दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी कुमुदनी से दूरी बनाने लगे। कहते, जिसके मन में भक्ति नहीं उसका साथ कैसा। ये बातें सुनकर कुमुदनी को बुरा लगता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे महसूस होता कि दीदी की बातों में सच्चाई है। फिर भी उसका अहंकार टूटने को तैयार नहीं था। एक शाम जब गांव के सभी लोग मंदिर में एकादशी का संकीर्तन कर रहे थे, कुमुदनी अकेले घर में बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे घर के आंगन में कोई खड़ा है। बाहर आई तो देखा तुलसी चौरे पर दीपक जल रहा है, जबकि उसने वहाँ दीपक रखा ही नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से दूर हो चुकी हूँ। अब आषाढ़ मास की एकादशी का दिन था। सुबह से गांव के मंदिर में तुलसी, गंगा जल और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। शंख घंटे की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। गांव की औरतें नए वस्त्र पहनकर, माथे पर चंदन तिलक लगाकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए निकल रही थी। कुमुदनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। आंखों के सामने पिछली एकादशियों के दिन तैर रहे थे। दीदी का प्रसन्न चेहरा, मंदिर का दीप मालिका से जगमगाता दृश्य और वह खुद भीड़ से दूर भक्ति से कटती हुई। पिछले कई महीनों से उसने देखा था कि सुमंगला ने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी व्रत और सेवा नहीं छोड़ी। कभी घर में अनाज कम पड़ गया तो खुद उपवास करके दूसरों को खिला दिया। कभी ठंड में भी नदी किनारे स्नान करके तुलसी चौरे पर दीप जलाया। कुमुदनी सोचने लगी, क्या इसी त्याग और भक्ति के कारण दीदी को भगवान की कृपा मिलती है। एक रात कुमुदनी ने स्वप्न में वही सुनहरा महल देखा, लेकिन इस बार द्वार पर खड़े पहरेदार ने कहा, तुम्हें प्रवेश का अवसर फिर दिया जा सकता है, अगर तुम अपने भीतर का दीपक फिर से जला लो। जागने पर उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार, लालच और उदासीनता से भक्ति का दीपक बुझा दिया था। सुबह सुबह वे दीदी के पास गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान से और आपसे दूरी बना ली थी। अब मैं फिर से एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। सुमंगला ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, भगवान की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती बहन। अगर नियत सच्ची हो तो वे हमें अपने आंगन में तुरंत बुला ही लेते हैं। उसी दिन से कुमुदनी ने पूरी निष्ठा से व्रत और पूजा शुरू कर दी। पहली बार उसने तुलसी चौरे पर दीप जलाते हुए अनुभव किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। मंदिर में जाकर जब उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे। श्रावण की एकादशी आई। गांव में जैसे कोई पर्व उतर आया हो। हर आंगन में गोबर से लिपे चौक, रंग बिरंगी अल्पनाएं और तुलसी चौरे पर झिलमिलाते दीप दिखाई दे रहे थे। मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा लहरा रही थी और हवा में धूप बत्ती की सुगंध धुली हुई थी। सुमंगला और कुमुदनी दोनों ने आज संकल्प लिया था कि ये एकादशी पूरी श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेंगी। सुबह से ही उन्होंने स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी पर जल चढ़ाया और मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया। जब दोनों बहनें मंदिर पहुंची तो गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद सभी ने कुमुदनी को भी भक्ति के साथ देखा। वे दीदी के साथ प्रसाद की थाली थामे मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के आगमन का स्वागत किया हो। शंखनाद और कीर्तन की ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने सबको बताया, आज रात मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। वे कह रहे थे, गांव में शांति, सुख और समृद्धि का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति में एक हो गए हैं। उसी दिन से गांव में अजीब परिवर्तन होने लगे। सूखा खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कई गरीब परिवारों को रोजगार मिलने लगा। मंदिर से लौटते समय कुमुदनी ने सुमंगला का हाथ थाम लिया और कहा, दीदी मुझे भक्ति की राह दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी भी इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। सुमंगला ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, हम दोनों बहनें अब भगवान की सेवा में जीवन बिताएंगी। यही हमारा सच्चा सुख है। उस दिन के बाद से हर एकादशी पर दोनों बहनें गांव के हर घर में जाकर
तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। गांव के लोग भी इस दिन उपवास, भजन और दान पुण्य करने लगे और इस तरह दो बहनों की एकादशी भक्ति न केवल उनके जीवन को बदल दी बल्कि पूरे गांव को विष्णु कृपा से भर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको ले चलेंगे पितृपक्ष की दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्ध और सुखमय बनता है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा किन कठिन मार्गों से गुजरती है और परिवार द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के महत्व को कैसे समझा जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृदोष क्या होता है और इसके संकेत क्या है। पितरों की आत्माओं की शांति के लिए गरुड़ पुराण में बताए गए शक्तिशाली उपाय और पितृपक्ष के 16 दिवसीय विशेष कर्म और दान जो आपके जीवन में सुख, धन और समृद्धि लाते हैं। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे पितृपक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ और श्राद्ध हमें और हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद प्रदान करता है। ध्यान रहे, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि आत्मा और जीवन के गहरे रहस्यों का मार्गदर्शन है। सनातन धर्म में अनेकों पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें वेद, उपनिषद, पुराण और स्मृतियां विशेष स्थान रखती हैं। इनमें गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु, परलोक, कर्म फल और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों का सरल वर्णन करता है। विशेषकर पितृपक्ष के दिनों में गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को ये ज्ञान दिया था। इस ग्रंथ में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद की यात्रा तक का अद्भुत वर्णन मिलता है, इसलिए इसे परलोक का दर्पण भी कहा जाता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और पक्षी राज कहलाते हैं। उनका जन्म ऋषि कश्यप और विनिता के पुत्र के रूप में हुआ था। गरुड़ जी के जन्म से जुड़ी कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विनिता। कद्रु से नाग सर्प जाति उत्पन्न हुई और विनिता से गरुड़ जी। एक बार कद्रु और विनिता के बीच उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़े के रंग को लेकर शर्त लगी। कद्रु ने छल से विनिता को दास्तव में डाल दिया। गरुड़ जी ने अपनी माता को दास्तव से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने का व्रत लिया। उन्होंने अद्भुत शक्ति से स्वर्ग में जाकर अमृत कलश लाया और अपनी माता को आजाद करवाया। गरुड़ जी की वीरता और भक्ति को देखकर स्वयं भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना वाहन बना लिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि वे उनके सबसे प्रिय भक्त और सेवक होंगे। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनती की कि हे प्रभु, संसार के जीव मृत्यु के बाद बहुत कष्ट पाते हैं, कृपया करके ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मनुष्य पापों से बच सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड़ जी को गरुड़ पुराण का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। इसमें उन्होंने समझाया जीव की मृत्यु के समय आत्मा की यात्रा कैसी होती है, यमलोक और चित्रगुप्त का कर्म लेखा जोखा, पाप और पुण्य का विस्तृत ज्ञान, नरकों के वर्णन और उनके दंड, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की महिमा, भक्ति, दान और सत्य मार्ग से मुक्ति प्राप्ति। इसी ज्ञान को गरुड़ जी ने संसार के हित के लिए प्रकट किया, इसलिए ये ग्रंथ गरुड़ पुराण कहलाया। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, वर्ष में एक बार आता है। ये वे समय है जब हमारे पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक में आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण, जल और पिंडदान की अपेक्षा करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इन दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाए तो पितरों को संतोष और मुक्ति मिलती है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और परिवार में अशांति, रोग और दरिद्रता आती है। इस समय गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों को दिव्य शांति मिलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य पितृ पक्ष में गरुड़ पुराण का श्रवण करता है उसके पितृ
तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें सत्कर्म और मोक्ष मार्ग की शिक्षा देता है। इसके मुख्य उद्देश्य है ये समझना कि मनुष्य का जीवन अस्थायी है और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। कौन से कर्म पाप कहलाते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, इसका स्पष्ट वर्णन है। मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है और किस मार्ग से वे यमलोक को जाती है। पितरों को तर्पण और दान द्वारा तृप्त करने की विधि, भक्ति, सत्य, दान और धर्म से मुक्ति की प्राप्ति। गरुड़ पुराण का पाठ विशेष अवसरों पर किया जाता है, विशेषकर पितृपक्ष, मृत्यु के बाद 13वें दिन, ग्रह शांति या दोष निवारण के समय। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु और गरुड़ जी की पूजा करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे शांति मंत्र का जाप कर पाठ आरंभ करें। पाठ समाप्ति पर पितरों और भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। अन्य पुराणों की तरह ये केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें गहन आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान है। इसमें मृत्यु के बाद की रहस्यमय दुनिया का स्पष्ट चित्रण मिलता है। ये हमें जीवन में नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देता है। गरुड़ पुराण का पाठ भय को दूर कर आत्मा को शांति प्रदान करता है। सनातन धर्म में हर तिथि, व्रत और पर्व का अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण काल है पितृपक्ष। पितृपक्ष का समय ये पावन अवसर है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं स्वर्ग, यमलोक या पितृलोक से धरती पर अपने वंशजों के घर आती हैं। ये समय श्रद्धा और तर्पण का होता है, इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करता है, उसे न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि उसके जीवन के सभी दोष और कष्ट मिट जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति इसे नजरअंदाज करता है, उसके घर में अशांति, दरिद्रता, रोग और पितृ दोष का वास होता है। पितृपक्ष का महत्व पुराणों में विस्तार से वर्णित है। इसकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। महाभारत के युद्ध में वीर कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें वहां स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित अद्भुत महल मिले। लेकिन जब भोजन का समय आया तो वहां उन्हें केवल सोने के पात्र और रत्नों का भोजन ही मिला। भूखे और व्याकुल होकर कर्ण ने यमराज से पूछा कि हे प्रभु, मुझे वास्तविक भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। यमराज ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जीवन में तुमने अपार दान किए, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न, जल और पिंडदान नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये कष्ट मिल रहा है। कर्ण ने प्रार्थना की कि उन्हें एक अवसर दिया जाए ताकि वे पृथ्वी पर जाकर पितरों को अन्न और जल अर्पित कर सके। यमराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 16 दिन का समय दिया। इन्हीं दिनों को पितृपक्ष माना जाता है। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और अन्न अर्पित किया जाए। गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं। यदि इन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए अन्न, जल और पिंड अर्पित करना। श्राद्ध के बिना पितृ तृप्त नहीं होते। यह कार्य किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर किया जाता है। पिंडदान में तिल, कुशा और अन्न का उपयोग किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये विधि संपन्न की जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। तर्पण सूर्य उदय के समय कुशा और तिल के साथ किया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। पिंडदान का महत्व सबसे अधिक है। इसमें चावल, तिल और घी से बने गोलाकार पिंड अर्पित किए जाते हैं। इसे गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के तट पर करना श्रेष्ठ माना गया है। यह कार्य विशेष रूप से मृत्यु के बाद पहले पितृपक्ष में अवश्य किया जाना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि नियमों का उल्लंघन किया जाए तो श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता। सूर्य उदय से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने। पितरों का स्मरण करके ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। प्रतिदिन तिल और कुशा के साथ जल अर्पण करें। ब्राह्मणों और गौ माता को भोजन कराएं। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दान दें।
पितरों की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ करें। पितृ पक्ष में किसी भी प्रकार का नया कार्य या शुभ कार्य ना करें, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना। किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाए। शराब, मांसाहार और तामसिक भोजन ना करें। किसी का अपमान या बुरा व्यवहार ना करें। क्रोध और अभिमान से दूर रहें। श्राद्ध कर्म के बाद तर्पण का जल बाहर ना फेंकें। इसे किसी पौधे या पवित्र स्थान पर अर्पित करें। यदि पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है तो परिवार में पितृ दोष उत्पन्न होता है। पितृ दोष के कारण संतान सुख में बाधा, लगातार असफलताएं, रोग और कष्ट, घर में दरिद्रता, विवाह में अड़चने। इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे पितृ पक्ष में पिंडदान अवश्य करें। रोजाना गाय को रोटी और तिल खिलाएं। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। गंगा जल से तर्पण करें। गरुड़ पुराण का नियमित पाठ करें। शनिवार और अमावस्या को विशेष पूजा करें। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य मृत्यु के बाद शरीर छोड़ देता है तो उसकी आत्मा पितृलोक, यमलोक या स्वर्गलोक में जाती है। लेकिन यदि उसे जीवन में अपने वंशजों से श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता तो वे प्रेत योनि में भटकती रहती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृ पक्ष में श्रद्धा और नियम से श्राद्ध करता है उसके सभी पितृ तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों को दिव्य शांति मिलती है। ये परिवार के सभी दोषों को समाप्त करता है। मृत्यु का भय दूर होता है और आत्मा को शांति मिलती है। घर में सुख, समृद्धि और संतोष का वास होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य गरुड़ पुराण का श्रवण करता है उसे पितरों का आशीर्वाद और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। श्राद्ध विधि का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। श्राद्ध किसी पवित्र स्थान जैसे नदी तट या घर के आंगन में करें। पितरों का नाम लेकर संकल्प करें, ये कार्य उनके लिए है। तिल, चावल और घी से पिंड बनाकर दक्षिण दिशा में अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। अंत में कुशा और तिल के साथ जल अर्पित करें। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य का जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही भगवान की योजना का हिस्सा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का सांसारिक कर्म समाप्त हो जाता है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर निकलती है। इसी यात्रा का अंतिम लक्ष्य होता है यमलोक, जहाँ यमराज के दरबार में आत्मा का न्याय होता है। यमलोक का वर्णन अत्यंत रहस्यमय है। ये स्थान ना तो स्वर्ग है ना ही नर्क, बल्कि ये वे न्यायालय है जहाँ आत्मा को उसके कर्मों का फल सुनाया जाता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के प्रधानमंत्री और लेखा जोखा अधिकारी हैं, हर जीव के जन्म से मृत्यु तक के हर कर्म का लेख करते हैं। यही तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा अमर रहती है। मृत्यु के क्षण से ही आत्मा की अद्भुत यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण में प्राण धीरे धीरे सिर के शीर्ष से निकलते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो प्राण सहजता से निकलते हैं। पापी व्यक्तियों के प्राण बड़ी पीड़ा के साथ बाहर आते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, यमराज के दूत वहां पहुंच जाते हैं। ये यमदूत पापी आत्मा को बांधकर ले जाते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में पुण्य किया है तो विष्णु दूत आते हैं और आत्मा की रक्षा करते हैं। मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास रहती है। इसलिए पहले 10 दिनों तक घर में तर्पण, पिंडदान और विशेष पूजा करना आवश्यक होता है। इन दिनों में आत्मा अत्यंत असहाय और व्याकुल रहती है। 11वें दिन यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा 17 दिन तक चलती है। इस दौरान आत्मा को अपने जीवन के कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव होता है। यमलोक का वर्णन पुराणों में अत्यंत रोचक और भयानक रूप से किया गया है। ये संसार से बहुत दूर आकाश और पाताल के मध्य स्थित है। यमलोक का वातावरण गंभीर और शांत होता है। यहाँ चारों दिशाओं में अंधकार रहता है, लेकिन यमराज का दरबार तेज प्रकाश से जगमगाता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है। इसमें कांटों से भरे जंगल, जलते हुए रेगिस्तान, बर्फीली नदियां और अग्नि की नदियां शामिल हैं। यमदूत आत्मा को इन सभी मार्गों से ले जाते हैं। ये सब आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराने के लिए होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है
कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है, सुख दुख भोगता है, नरक में जाता है या मोक्ष को प्राप्त करता है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो सबसे पहले उसे यमराज के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। यह दरबार अत्यंत विशाल और दिव्य होता है। सिंहासन पर स्वयं यमराज मृत्यु के देवता विराजमान रहते हैं। उनके बाएं चित्रगुप्त बैठते हैं, जिनके पास सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज के चारों ओर यमदूत खड़े रहते हैं। दरबार के बाहर पापियों की आत्माओं की भीड़ लगी रहती है। यमराज के दरबार को धर्म सभा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आत्मा को उसके धर्म और अधर्म का सही निर्णय सुनाया जाता है। चित्रगुप्त जी को कर्मों का सचिव कहा जाता है। वे हर जीव को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्यों का सूक्ष्म लेख रखते हैं। मनुष्य के हर सत्कर्म और पाप कर्म का अलग अलग लेखा इस प्रक्रिया में रखा जाता है। किसी भी छोटे से छोटे कर्म को भी नहीं छोड़ा जाता। ये लेखा आत्मा की पहचान से जुड़ा होता है। चित्रगुप्त के 2 ग्रंथ होते हैं। सत्य पुस्तक, जिसमें पुण्य दर्ज किए जाते हैं, पाप पुस्तक, जिसमें पाप कर्म दर्ज किए जाते हैं। जब आत्मा यमराज के सामने आती है तो चित्रगुप्त यह लेखा प्रस्तुत करती है। यमराज इस आधार पर आत्मा का निर्णय सुनाते हैं। यमराज अत्यंत न्याय प्रिय होते हैं। ये केवल कर्मों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, न किसी के पक्ष में न किसी के विरुद्ध। निर्णय की श्रेणियां होती हैं। जिसने जीवन भर धर्म, दान, सत्य और भक्ति का पालन किया हो, ऐसी आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है या सीधे भगवान के लोक में प्रवेश दिया जाता है। पापी आत्मा, जिसने जीवन भर पाप, हिंसा, छल, अधर्म और अपमान किया हो, ऐसी आत्मा को नरक भेजा जाता है, जहां उसे कठोर दंड मिलता है। मिश्रित कर्म वाली आत्मा, जिसने कुछ अच्छे या फिर कुछ बुरे कर्म किए हो, ऐसी आत्मा को पहले नरक या फिर प्रेत योनि में भेजा जाता है, फिर उसे पुण्य जन्म दिया जाता है। यमदूतों का वर्णन इस प्रकार है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन अत्यंत भयाव्य रूप में किया गया है। उनके शरीर काले और अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें और हथियार होते हैं। उनकी आंखें लाल और क्रोध से भरी रहती हैं। पापी आत्मा उन्हें देखकर भय से कांप उठती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूतों को देखकर ही पापी आत्मा अपने पापों को याद कर भयभीत हो जाती है। यमलोक की यात्रा में आत्मा को कई अद्भुत और कठिन मार्गों से गुजरना होता है। इनमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख नदियां हैं। वैतरणी नदी, ये नदी पापों के कारण खून और मल से भरी रहती है। इसे पार करना पापियों के लिए अत्यंत कठिन होता है। केवल वही आत्मा इसे सरलता से पार कर सकती है जिसने जीवन में गाय को दान दिया हो। विष नदी, यही नदी विष और जहर से भरी होती है। यहाँ पापियों को उनके बुरे कर्मों का अनुभव कराया जाता है। अग्नि नदी, इसमें आग की लपटें होती हैं। इसे पार करते समय आत्मा को अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के आदेश से यमलोक का दर्शन किया। उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मनुष्य के पाप और पुण्य का निर्णय कैसे होता है? तो यमराज ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, मैं केवल न्याय करता हूँ। चित्रगुप्त के लेखा जोखा के आधार पर ही आत्मा को नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। मनुष्य को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसके हर छोटे बड़े कर्म दर्ज हो रहे हैं, इसलिए उसे धर्म का पालन करना चाहिए। पितृ पक्ष में हमारे पितृ यमलोक से धरती लोक पर आते हैं। यदि हम तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो वे तृप्त होकर वापस यमलोक लौटते हैं, लेकिन यदि हम ये नहीं करते तो वे दुखी होकर प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और हर घर में कष्ट देते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति पितृ पक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध करता है, वे स्वयं और उसके पितृ दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत बताया गया है। जब किसी जीव का प्राण उसके शरीर को त्यागता है तो वे अकेले नहीं होता। उस समय उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा, पाप और पुण्य साथ चलते हैं। यह अध्याय मृत्यु के रहस्य, आत्मा की यात्रा, यमदूतों के आगमन और यमलोक की ओर बढ़ने वाले मार्ग का विस्तृत वर्णन करता है। मृत्यु का समय निश्चित होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब जीव का संचित कर्म समाप्त हो जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जैसे कोई दीपक तब तक चलता है जब तक उसमें तेल और बत्ती हो, उसी प्रकार जीव का जीवन तब तक चलता है तब तक उसके कर्मों का तेल और सांसों की बत्ती शेष है। जब विष समाप्त हो जाता है
तो मृत्यु का दीप बुझ जाता है। मृत्यु के समय जीव के चारों ओर एक अदृश्य कंपन उत्पन्न होता है। परिवार के लोग उसे नहीं देख पाते, लेकिन उस समय यमदूत, देवदूत और पितृ आत्माएं उपस्थित होती हैं। सत्कर्मी व्यक्ति के पास भगवान विष्णु के दूत आते हैं, जो उसे दिव्य लोक की ओर ले जाते हैं। दुष्ट और पापी व्यक्ति के पास यमराज के दूत आते हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत भयाव्य होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के आने के पूर्व कुछ विशेष संकेत बताए गए हैं। ये संकेत शरीर, मन और परिवेश में स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे शरीर के लक्षण हैं: नाड़ी का धीरे धीरे कमजोर होना, अंगों में ठंडक का अनुभव होना, सांसों का असामान्य रूप से भारी या हल्का हो जाना, आंखों की चमक का कम हो जाना, कानों से सुनाई ना देना। मानसिक लक्षण है: मरने वाला व्यक्ति अतीत के दृश्य देखने लगता है, उसे अपने पितृ या दिवंगत परिजनों के दर्शन होते हैं, वे बार बार जल या पवित्र ग्रंथ का नाम लेने लगता है। परिवेश के लक्षण होते हैं: घर में अचानक अशुभ घटनाएं होना, दीपक का बिना कारण बुझ जाना, कौओं और उल्लुओं का असामान्य स्वर। जब मृत्यु का समय आता है, तब प्राण वायु धीरे धीरे शरीर से निकलने लगती है। इस क्षण में आत्मा का अनुभव अत्यंत रहस्यमय होता है। सबसे पहले प्राण हृदय में एकत्रित होते हैं। मरने वाले व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा और भय का अनुभव होता है। प्राण धीरे धीरे गले और सर की ओर बढ़ते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन की स्मृतियां एक झलक में दिखाई देती हैं। सत्कर्मी और भक्त व्यक्ति की आत्मा सर के शीर्ष भाग से निकलती है। पापी व्यक्ति की आत्मा पैरों, नाभि या गुदा द्वार से निकलती है। आत्मा के निकलते ही शरीर निष्प्राण हो जाता है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन अत्यंत भयाव्य रूप में किया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब पापी व्यक्ति का प्राण निकलने वाला होता है, तब काले वर्ण के लाल नेत्रों वाले त्रिशूल और गदा धारण किए हुए यमदूत उसके पास आते हैं। उनका स्वरूप इतना भयानक होता है कि साधारण मनुष्य उन्हें देखकर तुरंत बेहोश हो सकता है। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। उनकी गर्जना सुनकर पापी आत्मा भय से कांप उठती है। वे पापी के गले में रस्सी डालकर उसे बांध लेते हैं। सत्कर्मी व्यक्ति के पास भगवान विष्णु के दूत आते हैं। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला होता है। वे फूलों की मालाएं और शंख धारण किए रहते हैं। उनका आगमन आत्मा को भय मुक्त कर देता है। आत्मा के शरीर त्यागते ही वे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ खड़ी रहती है। अपने परिवार और शरीर को देख सकती है, पर कोई उसे देख नहीं पाता। सत्कर्मी आत्मा को हल्कापन और आनंद का अनुभव होता है। पापी आत्मा को अत्यधिक पीड़ा, प्यास और अंधकार का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को 7 कदम तक अपने घर के चारों ओर घूमने का अधिकार मिलता है। इसके बाद यमदूत उसे पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा अत्यंत कठिन होती है। ये यात्रा 48,000 योजन लंबी होती है। आत्मा को यह दूरी 17 दिनों में तय करनी पड़ती है। यात्रा के दौरान कुछ कठिनाइयां होती हैं, जैसे मार्ग में नदियां, पहाड़, अग्नि और कांटों से भरे जंगल आते हैं। पापी आत्मा को यमदूत निरंतर पीटते रहते हैं। उसे भूख और प्यास सताती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। सत्कर्मी आत्मा को विष्णु दूत फूलों की वर्षा करते हुए सुरक्षित ले जाते हैं। 17 दिनों की कठिन यात्रा के बाद आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। ये स्थान अत्यंत भव्य और विशाल होता है। चित्रगुप्त वहां उपस्थित रहते हैं। उनके पास आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज स्वयं न्याय करते हैं। न्याय की प्रक्रिया होती है। आत्मा के अच्छे और बुरे कर्म गिनकर तोले जाते हैं। पाप अधिक होने पर उसे नरक भेजा जाता है। पुण्य अधिक होने पर उसे स्वर्ग या वैकुंठ भेजा जाता है। दोनों बराबर होने पर आत्मा को पुनर्जन्म दिया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत कठिन होते हैं। यदि परिवार इस समय श्राद्ध, तर्पण और दान करता है, तो आत्मा की यात्रा सरल हो जाती है। अन्यथा वे मार्ग में बहुत कष्ट पाती है। इसलिए पितृ पक्ष के दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करना, जल देना और पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग हमारे जीवन के कर्मों से तय होता है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म हमें नरक के कष्टों की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में ही अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। भक्ति, दान और सत्य का पालन करना चाहिए। जय श्री हरि।